वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ कोन्स, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस फाइंड करना है। हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर कोन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड तमाम फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है शेप ऑफ कोन। तो कोनिकल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सर्कुलर बेस, ये इसकी बेस है जो सर्कल की फॉर्म में है, और उसके बाद कर्व्ड सरफेस, ये हमारे पास जो इसकी सरफेस होगी ये कर्व्ड सरफेस होगी। तो सबसे पहले चेक करें इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वर्टेक्स है, दिस इज हाइट, और ये हमारे पास जो टेढ़ी है ये है स्लैंट हाइट। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कोन है, ये सेंटर ओ है, ये बेस हमारे पास सर्कुलर बेस है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है, हाइट है, और ये कॉर्नर वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट्स सिंपली यहाँ पर हम इसके बाकी फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड करेंगे, बेस एरिया के हमारे पास जो बेस है उसका एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऊपर जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया फाइंड करेंगे और बेस एरिया दोनों फाइंड करेंगे, तब हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स बेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल। तो सिंपली हमारे पास अगर इसका टोटल फॉर्मूला चेक किया जाए तो ये होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने दोनों को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेबल हमें बेस एरिया भी फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेपरेट फाइंड करना है, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टेबल है। टेबल में हाइट हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ कोन, ये अगर हम कोन को चेक करें तो इसकी हाइट ये होगी अकॉर्डिंग टू टेबल। हाइट हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 8, तो ये सिंपली है 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम एल शो करेंगे, एल हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट है, तो ये हमारे पास होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम रेडियस फाइंड करेंगे, अगर चेक करें तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल ऑफ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस, और ये सिंपली हमारे पास है एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h है 8 सेंटीमीटर, l है 10 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से देख लें, हमारे पास पैथागोरस थ्योरम यूज होगा, बाय पैथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस हमारे पास है l, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है आर स्क्वायर और एल्टीट्यूड है एच स्क्वायर। यहाँ पर हमने r फाइंड करना है, तो r को इसी साइड पे रहने देंगे, एच स्क्वायर के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से आर का स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो सिंपली ये हमारे पास, तो स्टूडेंट्स आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू थी 10, तो हम उसका स्क्वायर लेंगे, एच है हमारे पास 8, इसका भी स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को माइनस करेंगे, 100 माइनस 64 आंसर इज 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड करेंगे, तो सिंपली आर हमारे पास होगा 36 का स्क्वायर रूट है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी हमारे पास एलिमेंट्स सेंटीमीटर में होंगे, इसलिए हम यहाँ पर रेडियस को भी सेंटीमीटर में शो करेंगे। स्टूडेंट्स टेबल में चेक करें, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल।
सिंपली यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर है 6 सेंटीमीटर, एल है 10 सेंटीमीटर। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, देन आंसर इज 1320 डिवाइडेड बाय 7। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली हम इस आंसर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बेस एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे बेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 22/7 एंड आर इज 6 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर लें, हमारे पास आंसर होगा 36। अब उसे हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22, दिस इज 729 792 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 792 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर है 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है हमारे पास सिंपली बेस एरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जो इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू है 188.57 प्लस बेस एरिया है 113.14। दोनों को ऐड करते हैं, 188.57 प्लस 113.14, दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर होगा? 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अब हम टेबल में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास r इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम l फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमारे पास रेडियस है 3 सेंटीमीटर, h इज 4 सेंटीमीटर, l फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r है सिंपली 3, इसका स्क्वायर लेंगे, h का भी स्क्वायर लेंगे जो हमारे पास है 4। दोनों का स्क्वायर किस तरह से होगा? 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। आफ्टर एडिशन हमारे पास आंसर होगा 25। तो ये है L। स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास आंसर होगा 5। इसका आंसर भी हम सेंटीमीटर में ही शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह से होगा? फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो स्टूडेंट्स पाई है 22/7, आर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और एल है 5 सेंटीमीटर। अब हम 22 को 3 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये है 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम इसे 7 से डिवाइड करके आंसर चेक करते हैं, तो ये है हमारे पास 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम यहाँ पर बेस एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेस एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। सिंपली आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। 22/7, 3 का स्क्वायर होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर इज 198। तो लिखते हैं 198 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास बेस एरिया। स्टूडेंट्स अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारे पास 47.14 प्लस बेस एरिया है 28.28, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास आंसर होगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज को टेबल में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से हम टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट की हैं। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास r है 9, l है 25, यहाँ पर हम h फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखा करें, फिर उसके बाद उसे हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है। सिंपली हम यहाँ पर एच को फाइंड करना चाहते हैं, एच स्क्वायर इसी साइड पर रहेगा, ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसे इंटरचेंज करें तो ये होगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर l की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 25, उसका स्क्वायर ले लेंगे। r है हमारे पास 9, उसका भी यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर लें तो ये बनता है, तो स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर है 625 और 9 का स्क्वायर हमारे पास होगा 81। अब 625 में से हम 81 माइनस कर दें तो ये हमारे पास है 544। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 544 का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है 23.32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू है हाइट की, ये हमने हाइट फाइंड आउट की है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो सिंपली पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, यहाँ पर आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और एल है 25 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास आंसर होगा 4950 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इट विल बिकम एज सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 एज इट इज रहेगा। अब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर होगा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बेस एरिया फाइंड करेंगे। तो बेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 और आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे विच इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्टूडेंट्स स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 9 का स्क्वायर है 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81 को अब मल्टीप्लाई करें 22 से तो ये है हमारे पास 1782 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर होगा 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट किया है बेस एरिया। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे आंसर होगा 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इन सारी वैल्यूज को टेबल में पुट करेंगे।
स्टूडेंट्स इस तरह से वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ना रेडियस है, ना हाइट, ना लेंथ। कर्व सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है बेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम इन दोनों को यूज़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास, रेडियस फाइंड करना है, लेंथ और हाइट दोनों फाइंड करने हैं। बेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली बेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज़ एंड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़। 7 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और 22 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपली 154 को डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और उसके बाद जो आंसर है उसे हम डिवाइड करेंगे 22 से। तो लिखेंगे 1078 डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 49। तो हम लिखेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इंटरचेंज करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये होगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और ये सिंपली है हमारे पास रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रेडियस फाइंड किया है। अब हम टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ को। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7 और यहाँ पर आर है 7 सेंटीमीटर। ये सिंपली हमारे पास होगा आर प्लस एल, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख लेंगे। 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 ज़ार 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा 22 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस एल। ये है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ये है हमारे पास आर प्लस एल। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं, 374 डिवाइडेड बाय 22 और ये हमारे पास है आंसर 17। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस एल एज इट इज़। एल हमने फाइंड करना है, एल को इसी साइड पर रहने देंगे। 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेसिकली हमारे पास ये जो सेंटीमीटर था इसे हम नीचे लेकर जाएंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास सिंपली सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर 7 जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 17 - 7 आंसर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास लेंथ। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एच को। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच हमने फाइंड करना है, इसे इसी साइड पर रहने देंगे, आर को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। अब हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं और ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास है सिंपली एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट कर दें, एल की वैल्यू है 10 स्क्वायर और इसी तरह से हमारे पास आर की क्या वैल्यू थी 7, इसका भी स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एच है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 है 100 माइनस 7 का स्क्वायर है 49। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एच है स्क्वायर रूट ऑफ 51। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 51 फाइंड आउट करेंगे और ये है हमारे पास 7.14
सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 7.14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू है एज की। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पाई है 22/7, सिंपली आर है 7 सेंटीमीटर और एल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 7 को 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जार 7, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 220 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इट विल बिकम एज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इन सारी वैल्यूज को टेबल में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम टेबल में सारी वैल्यूज पुट कर चुके हैं, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि इस टेबल में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज हुए, हर कॉलम के लिए हमने डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया। तो आपने भी इसी तरह से इसे बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। बस आपने ये याद रखना है कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ अननाउन होगी तो उसके लिए हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। कर्व्ड सरफेस एरिया का एक ही फार्मूला है, वही आपने हर बार यूज़ करना है। बेस एरिया का भी फार्मूला सेम ही है, वो भी आपने लर्न करना है और हर बार हर पार्ट में वही यूज़ करना है। टोटल सरफेस एरिया बेसिकली हमारे पास इन दोनों का सम होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे और अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। स्टूडेंट सारी बात यहाँ पर आती है कि आपने फॉर्मूला कितनी अच्छी तरह से लर्न किया है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना आता है या फिर नहीं। क्वेश्चन पर अपनी ग्रिप के लिए आपको फॉर्मूला की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से उसे लर्न करना है। फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही रॉन्ग होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग ही होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करें, उन्हें लर्न करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। प्रैक्टिस करने के बाद उसे वीडियो से एक बार ज़रूर चेक किया करें, अपना आंसर ज़रूर चेक किया करें, स्टेप्स चेक किया करें, आपने कोई स्टेप स्किप तो नहीं किया, आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। स्टूडेंट्स जब आप अपनी मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे तो आपकी मैथ्स पर ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और नेक्स्ट आपने टेस्ट या पेपर में उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।